हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग में। तो आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हमने पहले क्या पढ़ा था, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो उससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और उनके नेम ये पता चल गए थे। अब हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आइसोमर्स आता है इसमें एक टॉपिक। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर्स जो कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? अब तो आइसोमर्स आर द कंपाउंड दैट कंटेन एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एटम। दैट एग्जैक्टली, ये पॉइंट मेन है, दैट एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एटम, दैट इज दे हैव एग्जैक्टली सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला बट डिफर ईच अदर बाय द वे इन विच द एटम आर अरेंज्ड। मतलब कि उनका फॉर्मूला तो सेम होगा, मान लो उसमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो भी उसमें सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, बट उनका क्या होगा? जैसे अगर मान लो एक C3H4 है, इसे अगर हम दो तरह से बना सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इनके नंबर ऑफ एटम्स तो सेम रहेंगे, दोनों में कार्बन 3 हाइड्रोजन 4 ही रहेंगे, बट क्या होगा? उनका ओनली हमारा स्ट्रक्चर अलग बनेगा। उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। ये जो दो हमारे कंपाउंड बनेंगे ये होंगे आइसोमर्स, और जो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप। ये देखते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप, आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं आइसोमेरिज्म को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर होते हैं। मतलब कि वही, ये तो सभी आइसोमेरिज्म में होगा कि नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर होंगे पर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो ये हमारी होती है 6 टाइप्स की: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और सेकंड होती है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम रहते हैं और हमारे स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस उनकी स्टीरियो में डिफरेंस होता है। मतलब उनकी स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है कि उन्हें किस तरह से अरेंज किया गया है स्पेशल में, स्पेस में भी किस तरह से एग्जिट करते हैं। जैसे हमारी मिरर इमेज होती है, हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो मान लो इस चीज़ की मिरर इमेज मिरर में ऐसी लगेगी, तो ये एक आइसोमेरिज्म हो गई। केवल इसके क्या है, सिर्फ इनके डिफरेंस है आप एक दूसरे को देखने में, वरना इन दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। तो इस आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आती है हमारी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है कि द चेन आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ चेन। मतलब इसमें क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं पर इनकी चेन में डिफरेंस होता है। सपोज हमने एक कंपाउंड ले लिया, जैसे हमने लिया CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये क्या है? हमारा एक लीनियर चेन कंपाउंड है, ब्यूटेन बन गया ये। अब इसे हम अगर हम दूसरे तरह से लिखें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH3 और एक हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ CH3 नहीं आएगा, CH आएगा, तो CH3 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3। अब देखिए नंबर ऑफ कंपाउंड देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी हमारे 1 2 3 4 कार्बन है। अब देखिए हाइड्रोजन, इसमें 3 to 5 to 7 3 10 हाइड्रोजन है इसमें हमारे। अब इसमें गिन लीजिए 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। तो दोनों का हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, पर हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस हो गया। मतलब इसमें एक लीनियर चेन है और ये हमारी एक ब्रांच्ड चेन है, तो इसे बोलते हैं हम
चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें हमारे चेन क्या होंगे, चेन में डिफरेंस आएगा। ये लीनियर चेन है और ये हमारी आती है हमारी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नंबर 2 पे क्या है हमारी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? पोजिशनल आइसोमेरिज्म आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स दैट हैव द सेम कार्बन स्केलेटन एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी जैसे डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि इनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही, पर बस क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की हमारी लोकेशन डिफर करेगी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारा एक एग्जांपल हमने लिया CH3 CH3। अब इसमें हमारा एक फंक्शनल ग्रुप इधर लगा है OH, ठीक है। अब अगर हम इसे दूसरी तरह से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, CH इधर CH2 कर दिया, इधर CH2 CH3, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 से हटा के हमने नंबर 1 पे ऐड कर दिया, तो नंबर 1 पे हमारा ग्रुप ऐड हो गया। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, बस क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नंबर 2 से नंबर 1 पे पहुंच गई। तो इसे बोलते हैं हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। अब नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म अकर व्हेन सब्सटेंस हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लास्ट आइसोमेरिज्म में क्या था कि हमारा सेम फंक्शनल ग्रुप था दोनों कंपाउंड में, पर अब इसमें हमारा क्या होगा, दोनों आइसोमर्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। कैसे? इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन इसका एग्जाम्पल है। पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर होगा इथेनॉल का? CH3 CH2OH। अब मिथॉक्सी मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा मिथॉक्सी मीथेन का? CH3OCH3। तो देखिए नंबर ऑफ हमारे कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों में सेम है। कार्बन हमारे इसमें भी 2, इसमें भी 2, हाइड्रोजन इसमें भी 5, इसमें भी 5, ऑक्सीजन इसमें भी 1, इसमें भी 1। लेकिन हमारे क्या है, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप है ईथर O। तो इसमें हमारे क्या हुआ, नंबर फंक्शनल ग्रुप चेंज है, बाकी सब सेम है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, या हम इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल चेन। एल्काइल चेन जिन ग्रुप में प्रेजेंट होती है फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, उसमें ये मेटामेरिज्म पाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि डाइथाइल ईथर और मेथाइल प्रोपाइल ईथर, अगर हम इन्हें बनाए तो कैसे बनाएंगे? C2H5O C2H5। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है डाइमिथाइल ईथर का CH3O C3H7। अब देखिए दोनों में हमारे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन हमारे दोनों में सेम है 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सेम है 10, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। बस इसमें क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है और इसमें ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, इसलिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन के दोनों साइड यानी कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड हमारी एल्काइल चेन अलग है, इसलिए इस ग्रुप आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, मेटा। नेक्स्ट आती है हमारी टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि टोटोमेरिज्म आर आइसोमर्स कंपाउंड विच डिफर्स ओनली इन पोजीशन ऑफ प्रोटोन। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन की पोजीशन यानी कि एक प्रोटोन की पोजीशन में चेंज होता है और बाकी हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। इस आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारा है प्रोपेनॉन। इसमें जो इनकी दोनों इस आइसोमेरिज्म के जो दोनों आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम कीटो और इनॉल फॉर्म बोलते हैं, कीटो और
इनोलिक फॉर्म, इसलिए इसी आइसोमेरिज्म को हम एक और नाम देते हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। क्या नाम देते हैं इस आइसोमेरिज्म को हम? और कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, CH3 बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या हुआ हमारा, ये वाला जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन का हमारा जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हमारा चला जाता है इधर, और ये वाला इसमें से एक कार्बन हमारा चला जाएगा इस ऑक्सीजन पे, इसी के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन पे चला गया, 3 वाला, यहाँ एक ऑक्सीजन आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर चला गया, तो यहाँ हमारा डबल बॉन्ड हो गया। तो ये हो गई हमारी कीटो इनोल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म, ये इनोल फॉर्म, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को क्या और बोलते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की लास्ट आइसोमेरिज्म आती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं वे एक तो हमारा साइक्लिक चेन फॉर्म करता है, एक हमारा ओपन चेन फॉर्म करता है, और एक क्या होगा इसमें, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, एक ओपन चेन फॉर्म करेगा और एक हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हमारा प्रोपीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमें इसका हम अगर, और साइक्लोप्रोपेन, ये देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें भी 6, नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 3, नंबर ऑफ कार्बन 3। तो इसलिए अब, लेकिन ये क्या है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या शो करते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, हम कल डिस्कस करेंगे स्टीरियोमेरिज्म को। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।